आवाज नहीं आ रही है। शायद माइक बंद है। हेलो, नमस्कार सभी को। जी जी, ओम ओम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। ओम जी ओम। ठीक है जी सभी लोग। जी जी, हाँ, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। 1 मिनट बोल लीजिए। जी, रामकृपाल पटेल भाई साहब, आपके आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी। आगे मैं और भी करूंगा। आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज ही आई नहीं थी, बंद हो गई थी। आपने कुछ भारत आ माता की रही। बोला ना, वो सब कुछ भूल, आया ही नहीं आवाज। हाँ, जयकारा हो गया है और समापन हो गया है। जी जी अब है। जी, चलिए। हाँ हाँ बहुत हाँ, सुंदर डिस्चार्ज हो गया उनका। आज की कक्षा रही। आज के डिस्चार्ज हमारे हो योग शिक्षक राज बहादुर पाल जी ने बहुत ही ऊर्जा के साथ आज छतरपुर जिले से क्लास ली। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश, पूर्व पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और पूरे सदन की तरफ से अ, राज बहादुर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह गया। वीडियो योगाहार कौन मंच दिखा पर रहा हूँ आपको? सेवाएं देते रहिए। जी। ओ, और आज के हमारे वीडियो खोलो जब तो। जी, और अब अच्छा। आगे का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन सिंह अब्बीस जी, साई सदन लोहरिया साल मल्ला ऊंचा ऊंचा गला ऊंचा सॉरी पुल हल्द्वानी उत्तराखंड से है। और आज वो पर्यावरण संरक्षण पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए इस योगाहार मंच में सादर हाँ। आमंत्रित हो गए। तो मदन जी पहले ही एक बार हमारे इस योगाहार मंच पर आ चुके थे और अभी हमने दूसरी बार पर्यावरण के लिए और उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय श्री भाई साहब को इस योगाहार मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी हो। बहुत बहुत आभार मैडम। जितने भी सभी आज लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और पतंजलि योगपीठ जिन्होंने आज दोबारा दूसरी बार मुझे जोड़ा है, मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और ये एक देश को जोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का आप काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो मैडम ने मुझे जिम्मेदारी दी है, वो पर्यावरण संरक्षण की बात है। चूंकि मैं पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ हूँ और विगत लंबे समय से पेड़ पौधों के साधन से काम कर रहा हूँ, तो आज एक ये वाला जो टॉपिक है, ये पर्यावरण संरक्षण, संभवतः मेरी जितनी भी जानकारी है वो मैं आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, आप सभी लोग मूलतः किसान हैं या कोई सेवानिवृत्त लोग होंगे। पर्यावरण का जो सीधा तात्पर्य है, वो हमारे आसपास से मतलब है। हमारे आवरण, परि धन आवरण से पर्यावरण बना हुआ है। आसपास में किस तरह का माहौल होना चाहिए, किस तरह की प्रकृति होनी चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। चूंकि इस समय हमारी चाहे ग्लोबल स्थिति है, ये एक पूरे देश की समस्या नहीं है। पर्यावरण इस समय पूरे ग्लोबल समस्या है। हम लोगों ने विकास बहुत ज्यादा किया। इस विकास के जो परिणाम है, वो थोड़ा डिसएडवांटेज भी उनमें है, उससे कुछ नुकसान भी है। अगर हम पॉलिथीन की बात करें, पॉलिथीन हमारी जिंदगी में इस तरह से घुल गई है कि बिना पॉलिथीन के हमारा अस्तित्व भी इस समय नहीं है। लेकिन उसके परिणाम आप देखिए, पॉलिथीन ने इतना हमारा सारा सब खराब कर दिया है। पूरी जमीन का जो स्ट्रक्चर है, वो पूरी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, उसको कम कर दिया गया है, कम कर दिया है।
नहरें, नदियां सारी पटी पड़ी हैं। पॉलीथीन कभी भी पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। अगर उसको आप बर्न भी करेंगे, जला भी देंगे, तब भी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा पार्ट रहेगा जो कि खेती में बहुत रिएक्शन करता है। अब सवाल यह है कि विकल्प क्या है, क्योंकि हम तो बाजार में जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं और उसके बदले में पूरा पॉली पॉली भर के ला रहे हैं। हमारे जो फोर फादर्स थे, जब पॉलीथीन नहीं थी, तब घर से अपना झोला लेके जाते थे सामान लेने के लिए। लेकिन बीच की जो भागदौड़ भरी जिंदगी और एक जो स्टेटस सिंबल, विकसित होने का एक ढकोसला, इस सब ने हमको इस तरह से कर दिया कि हमने सारी बीमारियों को अपने घर में ले आए। तो अब आज जरूरत है कि हम उस धरती को, क्योंकि धरती या पानी के जल स्रोत ये सब लिविंग थिंग है, ये सब जीवित प्राणी है, इनकी सांस घुटती है इस पॉलिथीन से। अब नदियों के मुहाने को देखिए, जो गांव के जो नाले जोड़ते हैं नदी को, वहां पर आप देखिए पूरे कूड़े का अंबार लगा पड़ा होगा, और वो सीधे सीधे समुद्र स्थल पर जा रहा है। और जो जो जिसका परिणाम है सुनामी और समथिंग इस तरह के जो डिजास्टर आ रहे हैं, उन डिजास्टर्स का सीधा सीधा। लेकिन आज अब हमें जरूरत है जागरूक होने की। हमें पॉलिथीन का विकल्प 100% ढूंढना है। हालांकि सरकार ने कुछ बैन किया है, 40 माइक्रोन से नीचे की पॉली बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सवाल इस बात का है कि हम थोड़ा थोड़ा इफेक्ट भी करें। जूट बैग हैं, कपड़े के बैग हैं, पुराने कपड़ों के को हैं, इस तरह से अगर हम इस्तेमाल करें तो हम थोड़ा सा भी अगर अपना कंट्रीब्यूशन करें इस धरती के लिए, हम लोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत से जो दुकान वाले हैं, वो छोटे छोटे जो जो प्लास्टिक के कफ हैं, उनमें चाय दे रहे हैं, उनमें भोजन जा रहा है। कितना बहुत अजीबोगरीब कहानी है कि जिस जीवन के लिए, जिस जीवन को चलाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसी उसी को पूर्ति के लिए हम उस पॉली बैग में भोजन रख के ला रहे हैं, चाय रख के ला रहे हैं, अपने परिवार के लिए ला रहे हैं, और फिर हम उसको खा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित हैं। 15 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि जनरली हार्ट अटैक 40 के बाद, जब आर्टरी में ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाए, उसके बाद हार्ट अटैक आता है। हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है, शुगर पेशेंट है। माइग्रेन की पूरी भरमार लगी हुई है। घुटनों के दर्द से लोग सब परेशान हैं। तो ये सब जो सिस्टम है, ये हमने स्वयं जनरेट किया है, ये मैन मेड है, ये नेचर ने नहीं दिया है। ये सारा हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा दिनचर्या है, ये इस पे है। तो हमें जरूरत है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की। डायबिटिक की अगर मैं बात करूं, डायबिटिक कोई रोग नहीं है। डायबिटिक सीधे सीधे हमारा सेल्फ, जो हमारा हमारा जो जीवन की शैली है, वो है। चाहे खान पान की शैली हो, चाहे रहन सहन की शैली हो, सोने की शैली हो, उठने की शैली हो, ये डायबिटिक है। उसके एवज में जब हम विकार हमारे शरीर में आते हैं, रोग हमारे शरीर में आते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो गोली हमने खाई, उस गोली का साइड इफेक्ट वो बॉडी में और नुकसान कर रहा है। शुगर की दवा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, अंग्रेजी जो भी हम लोग दवाई खा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। मैं चूंकि बहुत दिनों से, हालांकि पतंजलि का पूरा मोड है, पतंजलि इसी पे काम कर रहा है, पूरा आयुर्वेद बेस्ड है। मैं कई सालों से वनस्पतियों के संरक्षण में काम कर रहा हूं। तो मेरा मानना है कि क्यों ना हम अपने भोजन में वनस्पतियों को शामिल करें। हमारे जो फोरफादर्स थे, जो 100 साल जीते थे, उस समय कोई दवा नहीं थी, अपना इलाज स्वयं करते थे। लेकिन हमने जो विकास की चरणें छुई,
उसमें बहुत कुछ खो भी हम लोग रहे हैं। अभी लेटेस्ट 2020 19-20 में कोरोना काल ने हमको दिखा दिया कि कोई ऐसी कायनात नहीं है कि जो हमको रोक सके। उस कोरोना को रोक सके, ऑक्सीजन तक के लिए हम लोग लाले पड़ गए। 1-1 लाख रुपए में सिलेंडर क्रय करना पड़ा। प्रकृति से बड़ा कोई सोर्स नहीं है। अगर हम अपने घर के इर्द गिर्द, अगर हमारे पास जमीन है, तब तो अच्छा है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, ऑक्सीजन रिलीजर प्लांट लगाएं। अगर हमारे पास घर के इर्द गिर्द जमीन नहीं है, तब भी हम लोग छोटे छोटे गमलों में इस तरह के पौधे लगाएं जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। उसमें हम फाइकस की प्रजातियां, रबर प्लांट हम लगा सकते हैं, सेंसवेरिया हम लोग लगा सकते हैं, मनी प्लांट उसमें लगा सकते हैं। ये सब चीजें हम घर के इर्द गिर्द लगाएं। पीपल, बरगद, हालांकि पीपल बरगद के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमको हम जो जूट बैग है, जूट बैग में मिट्टी भर के उसमें लगा सकते हैं। कोई पुराना कनस्तर टाइप का है, उस पर हम लोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम 1-2 पेड़ भी घर के इर्द गिर्द लगाएं जो फाइकस प्रजाति हो, जो ऑक्सीजन रिलीजर हो, तब भी हम बहुत सारा अपने को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। वनस्पतियों की बात करें, तुलसी हम लोग घर पर सभी लोग लगाते हैं। जनरली हम लोग तुलसी लगाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन तुलसी, जिस घर में तुलसी लगी होगी, उस घर में अगर तुलसी का उपयोग लगातार होता है, हम लोग तुलसी का टेस्ट लेते हैं दूध में, दूध वाली चाय के साथ तुलसी को डालते हैं, लेकिन तुलसी का सबसे बढ़िया जो स्वाद है, काढ़ा बना के अगर तुलसी को आप पीते हैं, उसमें अदरक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, तो वो आपको चाय का टेस्ट भी देगा और आपकी बॉडी में, क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए तुलसी बहुत कारगर है। माइग्रेन का पेन अगर किसी को हो रहा हो, तो माइग्रेन के लिए तुलसी की पत्तियां बहुत कारगर होती है। तो ये हमारे सारे पर्यावरण में, हमारे इर्द गिर्द में सारी वनस्पतियां बिखरी पड़ी हैं। जरूरत है हमको उनको संजोने की। आज बहुत सारे लोग यूरिक एसिड से बहुत परेशान हैं। यूरिक एसिड के लिए सीधा सा, हालांकि पतंजलि वालों ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत सालों से प्रैक्टिकल काम कर रहा हूं, तो एक पौधा है निर्गुंडी, जिसको बोलते हैं सियाली, शिवाली, वाइटेक्स निगुंडू। उसकी पत्ती का अगर काढ़ा बना के सुबह शाम पी रहे हैं, तो वो शानदार ढंग से काम करता है यूरिक एसिड में, और बिल्कुल एकदम निरा घरेलू औषधि है। और उसकी पत्तियां कीटनाशक का काम भी करती है, इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है, क्योंकि स्मेल उसमें आती है। अगर हम गेहूं का भंडारण कर रहे हैं घर में, हम लोग आजकल तो क्या हो गया कि हम अपने खाने के लिए जो गेहूं का भंडारण कर रहे हैं, उसमें भी केमिकल डाल रहे हैं, खतरनाक सल्फास की गोलियां डाल रहे हैं गेहूं में कीड़े मारने के लिए। अगर आपने निर्गुंडी के एक बोरा आपके पास गेहूं का भंडार है या एक ड्रम है, तो उसमें 5, 7, 10 पत्तियां अगर आप निर्गुंडी के डालते हैं, तो वो भी कीटनाशक का पूरा पूरा काम करता है। वो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसी अगर खान पान में हम लोग बीपी हमारा बढ़ रहा हो, या आर्टलरी में ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो रहा हो, तो अर्जुन के पेड़ की छाल का छोटे छोटे टुकड़े सुबह सुबह चाय के रूप में अगर पीते हैं, तो वो भी एक बहुत शानदार काम करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वनस्पतियों का पूरा साधिन्य हमारे साथ है। जरूरत है पहचान करने की और उसका सही यूज करने की। हालांकि इस ओर पतंजलि बाबा जी ने बहुत काम इसमें किया है। आचार्य बालकृष्ण जी बराबर हर चैनलों में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा भी हम इस तरफ जाएं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उस पर्यावरण में हमारे इर्द गिर्द जितने भी जीव जंतु जानवर सब कुछ हैं,
वो सब कहीं ना कहीं हमसे डायरेक्ट उनका वास्ता है। हम गाय का जो दूध पी रहे हैं, हम क्या गाय को खिला रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। गाय को खिलाने के लिए चारा के रूप में बरसीम लोग बोते हैं, और बरसीम बिना यूरिया के नहीं हो रही है। बरसीम में लोग यूरिया, डीएपी ये सब डाल रहे हैं। तो एक तरफ तो आपने जो है बरसीम बोई, यूरिया डाल दिया, फिर उसको गाय को खिलाया, और फिर वो दूध को खुद इस्तेमाल किया, तो उसका मेडिकेटेड प्रॉपर्टी कहाँ रही? उसका औषधि गुण तो खत्म हो गए। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि एक दूसरे के सारी चीजें पूरक हैं। खेत में हम लोग जो भी फसल लगा रहे हैं, उसमें अगर हमने केमिकल डाल दिया तो वो फिर जैविक बिल्कुल भी नहीं रहा, और हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट करेगा। हम कम मात्रा में हुए हैं, हालांकि जैविक का कॉन्सेप्ट सब आप लोगों को सबको मालूम है, क्योंकि आप आहार विचार पे ही सब लोग काम कर रहे हैं। गाय गौमूत्र गाय का गौमूत्र जो है वो पूरा इंसेक्टिसाइड का काम भी कर रहा है, और पौधों को न्यूट्रिशन भी प्राप्त कर रहा है। हम लोग एक जीवामृत बना रहे हैं, हालांकि जीवामृत महाराष्ट्र के किसी किसान का बहुत बड़ा उद्घोष है, आप लोगों ने सबने सुना भी है। हम लोग यहाँ पे जीवामृत पे बहुत काम कर रहे हैं। गौमूत्र, गोबर, गुड़, चने की दाल और पेड़ के नीचे की ह्यूमस कंटामिनेशन है। 20 लीटर अगर गौमूत्र हम ले रहे हैं, 10 किलो उसमें गोबर डाल रहे हैं, 2 किलो गुड़ डाल रहे हैं, 2 किलो चने की दाल डाल रहे हैं, और 2 किलो किसी पेड़ के नीचे की ह्यूमस डाल रहे हैं। उसको हम लोग बना रहे हैं एक 100 लीटर के पैकेट में कंप्लीट। उसको घोल बना के वो करीब 8-10 दिन उसमें फर्मेंटेशन में लगता है, और कंप्लीट जब वो हो जाता है उसके बाद हम पेड़ पौधों में उसका छिड़काव करते हैं। हम लोग डायरेक्ट अगर प्लांटेशन के समय पौधे लगाते हैं, फल के पौधे लगा रहे हो या जंगल के पौधे लगा रहे हो, उस समय तो हम उस जो पौधा को हम लगा रहे हैं उसका पॉली बैग हमने खोला और जीवामृत में हमने ड्रिप कर दिया। उस घोल में डिप करने के बाद उसको गड्ढे में लगा दिया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फसलों में डालते हैं, स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के लिए 15 लीटर पानी में जीवामृत का 1 लीटर घोल का सॉल्यूशन उसमें बना के स्प्रेयर पंप से अपनी बागवानी में, फसलों में, सब्जियों में उसका छिड़काव करेंगे तो पौधे को बहुत शानदार न्यूट्रिशन देगा, और जो कीड़ों की जो समस्या है उस पर भी बहुत बड़ा कंट्रोल करेगा। तो ये काम हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। लगातार यहाँ के जो ट्रेनीज हैं, किसान हैं, उनको भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, और बनाने की विधि भी हम लोग बता रहे हैं उनको। तो इस तरह से हम लोग अगर कर रहे हैं तो हमारी खेती में बहुत चेंजिंग आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर की जो खेती है उसका प्रोडक्शन बहुत बिना फर्टिलाइजर डाले प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। और अब जरूरत है कि हमको जमीन के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। औषधि पौधों के बारे में, जो घर के इर्द गिर्द होने वाले पौधे, जैसे मैंने आपको निर्गुंडी की बताई, भी तुलसी आपको बताई, अश्वगंधा है बहुत अच्छा, एक प्रकार से वेट लॉस भी करता है, वेट गेन भी करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। गिलोय है, ब्राह्मी है। ब्राह्मी आराम से गमले में आप ब्राह्मी को लगा सकते हैं, जैसे पुदीना उदीना लगाते हैं उस तरह से ब्राह्मी को भी लगा सकते हैं। तो ब्राह्मी को भी अगर हम रोज के अपने भोजन में शुमार करें, पत्तियां चबाना स्टार्ट करें, तो वो भी हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, हमारे शरीर के लिए। पर्यावरण का एक और
पहलू है कि जल, क्योंकि दूषित जल हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। अब जल को कैसे हम लोग फिल्ट्रेशन करें? अभी तो जो अफोर्ड कर रहा है वो आरओ भी लगा रहा है, ये सब लगा रहा है, लेकिन ये भी बहुत सेफ नहीं है। जल को शुद्ध करने के लिए सबसे सेफ है मटका। पानी के जो जो मिट्टी के जो मटके हैं, जो पके हुए मटके हैं, उन मटकों में अगर हम जल को रखते हैं, अगर जल किसी तरह से जल में रेता, बजरी, कंकड़ ये सब आ रहे हैं, तो जैसे आप उसमें जल को फिल करेंगे तो सब नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर आपको, ये मैं वहां की बात कर रहा हूँ जहां पर पानी का पूरा प्रॉपर उस तरह से सोर्स नहीं है। वैसे तो घरों में प्रॉपर सोर्स लोगों के हो चुके हैं, कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें जमीन से लेके जल, जंगल, जमीन, अपने चारों ओर का आवरण, पेड़ पौधे, इन सबको ठीक ठाक रखना है। इनको अपने दैनिक जीवन के लिए सहयोगी बनाना है, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि इंपॉर्टेंट है शरीर। अगर शरीर स्वस्थ है, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और तभी आगे काम करने की ऊर्जा भी मिलेगी, और हम देश निर्माण में अच्छा काम कर सकते हैं, समाज को एक की भूमिका अदा कर सकते हैं, एक नागरिक की। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आवरण को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। देखिए हो क्या रहा है, जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन तो उतनी है, पृथ्वी एक ही है और पृथ्वी का आवरण उतना ही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोड उसमें ज्यादा हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन उतना ही है, उपयोगी ज्यादा हो गए हैं। तो इसलिए हमें हर स्तर पर अपने ग्रीन कवर को बढ़ाना है। ग्रीन कवर बढ़ेगा तो जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसकी भरपूर उपस्थिति रहेगी धरा पर, और जीवन सरवाइव करेगा। तापमान में वृद्धि के कारण बहुत सारी प्रजातियां इस समय विलुप्त के कगार पर हैं, विलुप्त हो रही हैं। नेचर में कोई भी चीज अगर गायब होती है तो उसका डिसएडवांटेज है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो हम छोटी छोटी पहल अगर करें तो हमारे लिए बहुत पीढ़ी के लिए लाभदायक हो सकता है। अभी हम अगर पेड़ पौधों की बात करें, हमारे जीवन से लेके अंत समय तक लगभग 21 पेड़ों की आवश्यकता होती है। खासतौर से अगर हिंदू मैथोलॉजी में की बात कर, सनातन में बात करूं, कि जन्म से लेके मृत्यु तक 21 पेड़ों की, जो बड़े पेड़ हैं उनकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन से लेके, जल से लेके, भोजन से लेके, लास्ट में एंड तक का। तो हमें अधिक से अधिक कोशिश करनी है कि हम अपने आवरण को बढ़ाएं, पेड़ पौधों को बढ़ाएं। अगर 21 नहीं भी लगाएं तो, और वैसे तो 21 क्या, हम अगर अपने पूरी लाइफ में जब तक जीते हैं, आदमी हर साल अगर एक पेड़ भी लगाता है तब भी कितना लगा सकता है, देखिए। मतलब अगर वो 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी लगाना स्टार्ट करता है, तब भी वो 40 पौधे से ज्यादा लगा सकता है। और पौधे ऑक्सीजन रिलीजर, अगर पौधे आप लगा रहे हैं, पीपल लगा रहे हैं, बरगद लगा रहे हैं, नीम लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, तो ये और सोने पे सुहागा है। तो ये मेरा आज आप लोगों से संदेश था कि, क्योंकि मैडम ने कल मैडम से वार्ता हुई थी, मैडम ने कहा कि आप एक बार दोबारा प्रस्तुत होइए,
तो मैं आपसे जुड़ा ही हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा चूंकि आप, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप लोग बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा अल्पाहार में आप लोगों का बहुत काम है, आचार विहार में आप लोगों का बहुत काम है, योग में आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा आपके सहयोग में कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में जो है आज हमने कहा दोबारा आप लोगों से रूबरू हो लेते हैं। तो ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे अवसर दिया मैडम ने, और आप लोगों से रूबरू होने। अगर किसी सज्जन को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कह सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय मदन सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और तुरंत आप आ जाए। तो ये सब आदरणीय पवन कुमार से सर के कारण ही हुआ है। उन्होंने ही आपको इस योगार मंच पर पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा था। जी तो मैं आगे आदरणीय पवन कुमार सर को ही सादर आमंत्रित करती हूँ। जी जी नमस्कार मदन जी, आपका बहुत अभिनंदन है। जी पवन जी। बहुत सुंदर आज आपने पर्यावरण के ऊपर बताया, और बहुत सुंदर, लेकिन कासनी वाली बात आप अब उसका वो कार्य कैसे चल रहा है उसके बारे में भी जरा बताइए। बिल्कुल उसका बिल्कुल कितना बिल्कुल। हो। जी जरूर जरूर। जी जी। हाँ बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पवन जी। देखिए, मैं विगत कई साल से औषधि पौधों पे काम कर रहा हूँ। तो एक पौधा है कासनी, जिसको चिकोरी बोलते हैं, चिकोरियम इंटाइपस उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। 2014 में ये पौधा नेचर से धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो 2014 में मैंने इस पे काम किया। मैंने अलग अलग तरह के लोगों को इसका इसको इसको उपयोग कराया। ये डायबिटिक में काम करता है, ब्लड प्रेशर में काम करता है, ये लीवर में काम करता है, ये किडनी डिसऑर्डर में काम करता है, ये पाइल्स में भी काम कर रहा है। जब 2014 में मैंने इसकी नर्सरी सेटअप की, तो 6-7 तरह के, जो मैंने अभी नाम गिना, इस तरह के जो विकारों के लोग थे, उनको मैंने इनकी 2 पत्तियां सुबह और 2 पत्तियां शाम को चबाने के लिए इनको दिया, और अपना एक रजिस्टर मेंटेन किया। उनका पहले टेस्ट करा लिया कि इनका शुगर लेवल कितना है, बीपी लेवल कितना है। और जैसे जैसे उनको यूज कराया, 3 महीने 4 महीने बाद फिर उनका दोबारा टेस्ट कराया गया। तो देखा गया कि जिसकी शुगर 500 थी, वो शुगर वाला 300 के नीचे आ गया 3 महीने में। और बीपी जिसका 90, 140, 160 हो रहा था, वो भी कगार पर आया। तो धीरे धीरे इस तरह से करते करते फिर हमने इसको करीब 6-7 महीने बाद हाईलाइट कर दिया। और अब तक का रिकॉर्ड है पूरे देश भर में, उत्तराखंड के इस हल्द्वानी सेंटर से लगभग 3 लाख 3 लाख से ज्यादा पौधे पूरे देश भर में इसके जा चुके हैं। हर रोज कोई ना कोई अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे हल्द्वानी में पेड़ लेने के लिए आता है, उसके पौधे लेने के लिए आता है। कासनी का एक पौधा है जो 8 महीने से लेके 12 महीने तक की जिसकी उम्र होती है। ये बिल्कुल जैसे साग होता है, पालक का और लाई का, इस तरह से एक पत्ता होता है, हल्का सा कड़वा होता है। अगर इसको दो दो पत्ते सुबह खाली पेट चबाएं और इनटेक कर लें, और 2 पत्ते शाम करें, तो निश्चित तौर पे ये शुगर में, ब्लड प्रेशर में, लीवर में, किडनी में काम कर रहा है। किडनी के देखिए, किडनी इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है। अगर किडनी फेलियर होती है, क्रिएटिनिन लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बहुत खतरनाक पोजीशन है, और पूरे पूरे परिवार पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो डायलिसिस करा रहे हैं। डायलिसिस कराने के बाद भी हम उनको प्रयास करते हैं कि उनको पत्तियां दें। डायलिसिस वाले उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस में डॉक्टर साहब का कहना होता है कि हरी पत्तियां न लें और पानी कम लें, पानी का इंटेक कम करें। तो मेरी जो सलाह है, हम तो कहते हैं कि आप अगर फ्रेश लीफ नहीं खा रहे, पोटेशियम बढ़ने का, यूरिया बढ़ने का खतरा है, तो आप उसका काढ़ा बना के पीजिएगा। अगर आप काढ़ा बना के 2 पत्तों का, 3 पत्तों को एक आधा कप पानी में काढ़ा बना के पीते हैं, तो वो भी बहुत काम करता है। मेरे पास ऐसे एविडेंस है जिनकी डायलिसिस बंद हो गई। फरीदाबाद, दिल्ली के पास जो फरीदाबाद है हरियाणा में, फरीदाबाद के कम से कम 15-16 लोग मेरे पास नियमित रूप से 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं, जिन्होंने जिनकी जो जो जिनकी डायलिसिस पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। कुछ अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करा दी थी, ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, तो वो लोग भी लगातार
यूज कर रहे हैं। और लीवर सोराइसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका है। लीवर सोराइसिस अगर हो जाए तो लीवर सोराइसिस में इसके पत्तों का जूस लगातार अगर लेते हैं तो वो बिल्कुल लीवर को एकदम तंदुरुस्त करता है। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य है ये हम लोग इस पौधे को लगातार यहाँ पर उगाते हैं। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन भी इसका सिस्टम करें कि लोगों को दें। ये इसके ओवरऑल जो इसका फीचर्स है इसके प्लांट के, चाहे रूट हो, चाहे इसके लीफ हो या इसके सीड हो, सब इसके औषधि गुणों से भरपूर है। इसके सीड में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई गई है। कुछ लोग इसका इस पर जो है शोध कर रहे हैं। एक लड़की यूएस में इसके लिए इस पे पीएचडी कर रही है, तो उनको भी मैंने कुछ यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड कराया था। तो उनने इसको टेस्ट कराया तो उनका अभी कुछ दिन पहले मुझे मेल आया था कि सर इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जा रही है। तो इसका इस तरह से मेरा मानना है कि डोर टू डोर लोग घर में इसको उगाए। घर में उगाने के बाद अपना इसको सीधे सीधे यूज करें। ये गमले में भी हो जाएगा और जमीन में भी हो जाएगा। और थोड़ा सा वर्षा काल में जहाँ पानी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा रुकता है, वहां पर ये पौधा थोड़ा खराब हो जाता है। बाकी सितंबर से लेके जून तक कंटिन्यू इसको आप घर में उगा सकते हैं। और इसके पत्तों को अगर आपने ज्यादा पेड़ घर पे लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, पत्तों को आप सुखा के पाउडर फॉर्म में भी लेते हैं, तब भी ये आपके बॉडी के लिए ओवरऑल काम करता है। ये पाइल्स में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यानी ये कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने दे रहा, कब्ज नहीं होने दे रहा। ये यूरिनल डेडलॉक में बहुत बड़ा काम कर रहा है। जिनको पेशाब नहीं होती है, पेशाब रुक रुक के हो रही है, तो पेशाब को भी खुल के करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पूरा। मेरी इसमें एक बुकलेट भी, अगर आप नेट में भी सर्च करोगे आपको बुकलेट भी मेरी मिल जाएगी। तो इस पर मैंने एक बुकलेट लिखी थी, तो वो भी लोगों को जो है काफी, उसमें अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो ये इस पौधे पे मैंने बहुत काम किया। तो सर का जैसा कहना था कि मैंने ये कास्ते के बारे में थोड़ा मेरा एक जी। जी, बहुत बढ़िया जी। आपका बहुत सुंदर काम है, बहुत अच्छा आपने लगन से काम किया है इस क्षेत्र में। केवल एक पौधे के ऊपर आपने इतना ज्यादा उसको बढ़ा दिया और उसको बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो मुझे आशा है कि हमारे सदन के भी जो साथी हैं वो भी आपसे संपर्क करके बीज लेके, पौधा लेकर के अपने आसपास, जैसा आपने बताया है कि उसको उगाएंगे, उसको जी उगा करके अपने आसपास के लोगों को बांटेंगे। और ऐसे करते हुए सबको इसका फायदा मिल सकता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी अन्य चीज को। केवल अ, इसको पौधे पर आधारित होकर के अगर हम कोई चीज लेते हैं तो इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है। इनको, उनका बहुत आप बधाई के पात्र हैं। और इस तरह से आपने काम करके बहुत सारे लिए लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है। मैं तो अपना फोन नंबर रिपीट करता हूँ, अगर किसी को मेरा फोन नंबर नोट करना हो। मेरा जी फोन नंबर है 9412958527। अगर किसी को नंबर मेरा करना हो, कोई जानकारी लेना चाहे, हालांकि आपके पास है, मैडम के पास है, 9412958527। इसको आप नोट कर सकते हैं। कभी भी कोई जानकारी लेनी हो, कोई पौधे के बारे में कोई पहचान करनी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इसी पे मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझे फोटो भेज सकते हैं, मैं उसकी पहचान आप करा सकता हूँ। और किसी पौधे के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो निःशुल्क, बिना किसी इंटरप्ट के, कभी भी अगर आप मुझे कॉल करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे फोटोग्राफ, निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप तक अपना सहयोग करूँ। सर नंबर प्लीज एक बार फिर बताइए। 94 129 51 94 94129 58527। 94 129 58527। 527। थैंक यू सर। हाँ, 58527। ठीक है सर। किसी को और कोई इंटरप्ट? 94 129 58527। यस। हाँ, चैट बॉक्स में भी आ गया है, बहुत सुंदर। सभी लोग इसको चैट बॉक्स से भी ले सकते हैं। और जहाँ पर मैं इनकी जो नर्सरी है, आप वन विभाग में कार्यरत हैं। जी जी हमारे वन विभाग में कार्यरत हैं, हल्द्वानी में कार्यरत हैं। मैं इनकी नर्सरी में गया हूँ। वन विभाग की बड़ी सुंदर नर्सरी है, बहुत सारे पौधे उसमें रखे हुए हैं। और ये जगह हल्द्वानी है, जो कि प्रवेश द्वार है कुमाऊं का। उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, उसका ये प्रवेश द्वार है।
तो जब भी हमारे कोई साथी कुमाऊं की तरफ आते हैं, अभी हमें कुछ दिन पहले अल्मोड़ा के ऊपर बहुत चर्चा हुई, हमारे बहुत सारे साथी अल्मोड़ा से मुख्य अतिथि के रूप में आए और अलग अलग विषयों पर उन्होंने बातचीत की। तो रास्ता वही है, हमारी मंजिल जाने की बस कड़ियां बनती जा रही हैं। जी जब जी भी जी। आप कुमाऊं में आएंगे, हल्द्वानी आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। हल्द्वानी बिल्कुल। में बिरजी की नर्सरी आप को मिलिए, देखते हुए जाके हमारे आप जरूर जो मिलिएगा लोग हैं वो जाते हुए और पौधे लेके और जो जाइएगा स्थान है, हाँ, हाँ, जाते समय या आते समय आते यहाँ समय पर नर्सरी रुकिएगा वहां देखिए। पे और पौधे कासने के लेके जाइएगा अपने इर्द गिर्द, अपने उधर भी लगा के लोगों को सोई करिए, ये मेरा सहयोग आपके साथ है। बहुत ही धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बीस जी आपका। और इस तरह से जो वहाँ पर इनकी नर्सरी है, मुझे मेरे सामने तो दृश्य नजर आ रहा है वहां पर। तो यहाँ पर इनका वन विभाग का एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। हम्म। वहां पर बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होते हैं। जी जी नर्सरी उसके साथ में है। बहुत पुराना ट्रेनिंग सेंटर है, आज का नहीं, बहुत जी पुराना ट्रेनिंग सेंटर, और बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर वन विभाग के जो कार्य हो रहे हैं उसमें बहुत सुंदर हुआ है। तो ये जानकारी थी हमारे सदन के सभी साथियों के लिए कि यहाँ पर ऐसे हम जब भी किसी जगह पर जाते हैं हमें लगता है अनजान जगह है, लेकिन ये अनजान जगह धीरे धीरे पहचान की जगह में परिवर्तित होती जा रही है। ऐसे हमारे बहुत सारी जगह पर हमारे लोग पहचान के, हमारे पहचान के बन रहे हैं, पहचान बन रही है। और इसके माध्यम से जब भी किसी जगह जाएंगे तो हमें लगेगा नहीं कि हम अनजान जगह पर आ गए हैं, कोई ना कोई हमें सहयोग करने के लिए मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीर जी, और आज के इसके लिए आने के लिए। आप प्रश्नावली भी बहुत सारी हो रही होंगी, उसके लिए भी करते हैं। और आज की हमारी योग शिक्षक जी ने भी बहुत सुंदर योग कराया, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और एक सवाल सर आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को कि ये काजनी का जो बीज पौधा रहता है, बीज रहता है या पौधा ही लेना पड़ता है? नहीं, इसका एक्चुअली क्या है, हम तो पौधे तैयार इसके करते हैं, इसका बीज भी होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। अभी तो हम बीज से नए नए पौधे तैयार कर रहे हैं। अगर इनकेस कहीं एक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं उधर है, वैसे तो महाराष्ट्र में भी ये काफी, बॉम्बे में भी बहुत सारे लोग लगा यहाँ से ले गए हैं, पुणे में लोग ले गए हैं, नागपुर में लोग आके, हल्द्वानी से आके, यहाँ हल्द्वानी आके लोग लेके गए हैं पौधे। क्योंकि किडनी के पेशेंट खासतौर से, किडनी में बड़ा दिक्कत है, अगर किडनी प्रभावित होती है तो फिर किडनी का कोई इलाज नहीं है। तो इसका मैं कोशिश करूंगा कि बीज की भी व्यवस्था इसकी करके, तो आप संपर्क में रहिएगा, कभी मैं किसी को थोड़ा थोड़ा बीज भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। जी जी। जी। अगर हमें पौधा तो आपके यहाँ से ही लेना पड़ेगा। अगर बीज उपलब्ध हो सकता है ऑनलाइन तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा मैं कि मैं हम। मैं कर रहा हूँ इसमें, इसका मैं लिंक आपको भेजूंगा, इसकी तैयारी हो रही है, तो जैसे ही हो जाएगा इसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, तो ये हम ये कर सकते हैं। जी 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 धन्यवाद। और इसकी जो लगाने की, इसको पानी कैसे देना है, कितना देना है, ये सब कुछ भी थोड़ा बताइए। इसमें ऐसा है, इस पौधे को एक तो इसको थोड़ा बढ़ने के लिए धूप भी चाहिए, पानी इसको कम चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ज्यादा पानी में इसकी जड़ें जो है वो सड़ जाती हैं। अ, गोबर की प्योर सूखी खाद और मिट्टी में मिला के इसको गमले में भी लगा सकते हैं, इसको जमीन में भी लगा सकते हैं। और थोड़ा धूप, हल्का धूप छाया के स्थान पर हो जाएगा। लेकिन इसको जो है, जैसे ही इसका पत्तियां हुई, 2-3 पत्तियां नीचे से हुई, तो नीचे की पत्तियों को तोड़ के इसको चबा के खाना है। और ये 4-5 महीने के बाद, जब पत्तियों के बाद इसमें एक तना बनेगा, जैसे पालक में बनता है, वहां पर नीले रंग के फूल आएंगे। फूल जब गिरेंगे तो उस पर थोड़ा सा एक सीड बीज बनता है, पतला सा छोटा छोटा। वो बीज अगर पौधा जमीन में लगा है तब तो वो बीज जमीन में डायरेक्ट नीचे गिर के पौधा उगाएगा। और अगर आपने गमले में लगाया है तो फिर उसको, वो जमीन में आपको सीड नहीं उग पाएगा। आपको फिर उस सीड को हल्का सा तोड़ के वहां से निकाल के फिर से गमले में मिट्टी भर के उसके ऊपर डाल देना है, फिर पुनः पौधा उगाता है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे हमारे सभी साथियों ने हैंड रेस किया है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से है, सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद बहन जी। आज के मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और पीछे भी वो कासली का रेफरेंस दिया था। मुख्य अतिथि जी से मेरा नम्र निवेदन है जी कि आप उसका चित्र और लिटरेचर जो है वो थोड़ा साझा करें, क्योंकि महाराष्ट्र में कासली तो बहुत ही है
अच्छा बहुत होती है, और बैरन लैंड पे भी होती है, और अच्छा बंधारे पर भी होती है। उसको तो लोग झाड़ू से लेकर, मतलब घर की दीवारें बनाने के लिए भी 25-30 साल के पहले यूज करते थे। तो वही कास्टली है या दूसरी कास्टली है, आप जो बोल रहे हैं, तो उसका चित्र और उसकी लगाने की या उसकी जो विधि होंगी, वो आप यदि शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं, धन्यवाद। मेरा देखिए, मेरा यूट्यूब में MSB करके मेरा चैनल भी है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं अभी उसके कुछ फोटोग्राफ जो हैं इसके मैडम के उस पर, इसमें कैसे इसको हम कर सकते हैं मैडम? अ, जी, आपके पास अभी उपलब्ध है उसके चित्र, छाया चित्र? अभी तो असल में सिस्टम में फिर बड़ा रहेगा ना, मैं आपके इस पर भेज दूंगा। जी जी, हाँ, मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए मैं सर। मैं आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप माननीय सदस्यों को जो है आप इनको डिस्प्ले कर दीजिएगा। जी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ, जी आप सर। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो उसमें हो जाएगा। मेरी बुकलेट है, उसमें बुकलेट के भी पन्ने में उसको आपको डाल दूंगा, और उसकी फोटोग्राफ, फ्लावर वाला फोटोग्राफ, वैसे ये सब डाल दूंगा। क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूज है ये, लोगों ने बहुतों ने कहा, लेकिन वो बिल्कुल नाम से अलग अलग लोग जानते हैं, वहां पे अलग अलग उससे हो जाता है। जी 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 ठीक है सर। मैडम, मैं आपके उस पर ग्रुप में इसमें डाल दूंगा, तो आप सारे जी जी को आपके ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो उससे आ जाएगा। ठीक है ना? जी 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 जी, जी जी। धन्यवाद। जी, आगे आदरणीय श्री बने सिंह भाई साहब, सदर आमंत्रित है आप। जी, सदन के सभी लोगों को सुप्रभातम। आज की हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। उनसे हमारा निवेदन था कि आज के वर्तमान में सबसे ज्यादा ऑपरेशन महिलाओं के बच्चेदानी का हो रहा है, उसके बिल्कुल विषय बिल्कुल में थोड़ा सा आप सुझाव देना चाहेंगे तो जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। इस समय जो ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, सिस्ट, ये बहुत ही खतरनाक इस समय पोजीशन है महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए। इसमें सरल सा एक मैं उपाय आपको बताता हूँ। वैसे तो इसमें एक एंटी कैंसरस जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे औषधि पौधों में है, लेकिन सरल है। एक पौधा है कचनार, बहुनिया बेरिगेटा, उसको उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। वो कचनार की छाल को पाउडर फॉर्म में लाके सुबह शाम गुनगुने अगर पाउडर के पानी के साथ लेते हैं तो वो सिस्ट को रिमूव करता है, सिस्ट को हटाता है। वैसे तो इसकी जो दवा, जो फार्मा कंपनी वाले हैं, वो कचनार गूगल करके इस बेस से दवा बनाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि डायरेक्ट अगर हम वनस्पतियों का यूज डायरेक्ट करें, कचनार की छाल को निकाल के, सुखा के, उसको गुनगुने पानी के साथ अगर लेते हैं, तो वो सिस्ट को, चाहे ओवरी में हो या यूट्रस में हो, उस सिस्ट को कम करता है। जी। कचनार का तो बहुत बड़ा झाड़ होता है सर, कि छोटा पौधा होता है बेल टाइप? नहीं, बेल नहीं होता है, उसका बड़ा पेड़ होता है, उसमें फूल भी लगते हैं, उसकी पत्तों के लोग फूलों की सब्जी भी लोग खाते हैं। जी 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 जी। उसको छील के, उसमें उसका बाहर बाहर का उसको छील के सुखा के पाउडर फॉर्म में ले लें, और गुनगुने जल से लेना है, तो वो बहुत बड़ा काम करता है। यदि इसका पाउडर रेडीमेड भी मिल सकता है क्या? कुछ पंसारियों के यहाँ मिलेगा, लेकिन परिपक्वता बहुत मुश्किल है कि परिपक्वता का है नहीं है। पहले तो आइडेंटिफिकेशन करिए कि पौधा कौन सा है। आप कहाँ से हैं? जी, मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से। आपके यहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा। मेरे इंदौर, इंदौर के पास मैंने देखा है, इंदौर इंदौर में गया था। सर 2002 से पहले अकाल नहीं पड़ा था, उस वक्त हमारे खेत के पर भी थे वो बड़े बड़े पेड़, इसलिए तो मैं जानता हूँ उन पौधों को। अच्छा। और अभी परिवर्तन हो गया तो कहीं से पौधा लाएंगे और जरूर लगाएंगे उसको अपने खेतों पर। नहीं नहीं, अभी कभी आपको उत्तराखंड आना हो तो आप कभी हल्द्वानी जब आते हैं तो आप मुझसे मुलाकात करिएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम नहीं तो कुछ ऐसा करेंगे। क्योंकि अब तो ये सब ग्रुप मैडम ने, आपने जोड़ 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 रखा है, पतंजलि वाले ने ग्रुप ने ये सब जोड़ा हुआ है। तो सीड का कचनार के कचनार के पौधे में जैसे आपने बोला, ऐसे बचपनों में सब्जियां बनाने के लिए मैं फूल तोड़ता था उसके पौधे से, हाँ। वही पौधा है, समझ गया मैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो और हो बहुत, सके हमारे आसपास ही मिल जाएंगे पौधे वो तो। बिल्कुल मिल जाएंगे। उसका भी फोटोग्राफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ज्यादा होगा तो। जी जी जी, आदरणीय धन्यवाद। जी। जी, धन्यवाद। आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर ने फिर से हैंड रेस किया है, सदर आमंत्रित है हाँ, सर। धन्यवाद मैडम। मुख्य अतिथि जी, आपसे मैं यानी जानकारी चाहता हूँ कि आपने जी जैसे बोला कि कासली जो है, ये कैंसर पर भी
उपयोगी है करके। तो जी जो ब्लड कैंसर होता है या जी फिर ब्लड डिसीजेज जो होते हैं जिसमें थैलेसीमिया वगैरह होता है, जी। तो इसके बारे में मतलब इस पर यदि वो उपयोगी है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया पे। देखिए इन दोनों रोगों पे अभी जो कैंसर इसका कैंसर कासनी के सीट पे कैंसर पे एक बालिका काम कर रही है यूएस में, एमएस कर रही है। तो उसके जैसे जैसे रिपोर्ट आएंगे उसने कहा कि ब्लड कैंसर में भी इसको ये ब्लड कैंसर के जो टिश्यूज हैं उनको डेड करने में ये काम कर रहा है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अभी उनका एनिमल ट्रायल चल रहा है। और जैसे ही रिपोर्ट सार्थक मिलती है तो फिर मैं नेक्स्ट बार में फिर और इसको ब्रीफ करूंगा। हालांकि जिन जिन पेशेंट्स को हम लोग इनको यूज करा रहे हैं उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इनकेस फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी किसी तरह का नहीं है। देखा गया है अगर कोई शुगर पेशेंट था तो उसकी किडनी में भी दिक्कत आती है, उसके लीवर में भी दिक्कत आती है, तो पूरा सिस्टम खराब होता है। तो वो पत्तियों को ले रहा है लगातार, तो ओवरऑल दिख रहा है कि उसकी बॉडी सस्टेन कर रही है, वो काम कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया एक सज्जन की 500 शुगर थी, 500, और वो 2 साल से लगातार इसको ले रहे हैं। अंग्रेजी दवा बिल्कुल उन्होंने छोड़ दी है और बिल्कुल फिट है। फिट ये है कि विंटर में भी वो हाफ शर्ट पहन रहा है बंदा। 45 ईयर 46 ईयर का सज्जन है। तो इतना उसने अपना अपने को बहुत उसने किया है, लेकिन उसने बिल्कुल परहेज किया। उसने 2-3 पत्ते, करीब 20 पौधे 25 पौधे उसने अपने घर पर लगाए। 2-3 पत्तियां शाम को, 2-3 पत्तियां सुबह, जितना हो सकता उसने कोशिश किया खाने की, और बिल्कुल फिट है। सर थैलेसीमिया पे कुछ प्रयोग हुए? थैलीसीम के तो अभी ऐसा कोई डायरेक्ट इस तरह के अभी पेशेंट अभी नहीं आए हैं। लेकिन वो जो लड़की टेस्ट कर रही है तो उससे मैं भी आपकी सारी बात में उसको मैं उसको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या में चल रहा है। तो जनरली ओवरऑल हम तो चूंकि प्रैक्टिकल बेस ज्यादा कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल बेस में ये पाया गया कि जिन जिन को भी इन्होंने इसका यूज किया, चाहे उसको किसी तरह की डिजीज हो, लेकिन ओवरऑल बॉडी को ठीक करने में इस वनस्पति का बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। जी सर जैसे कि सबको अगर समस्या है तो ही हमें इसको पत्ते को यूज करना चाहिए, या हम ऐसे ही इसको रोज अपने आहार में ले सकते हैं ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने बहुत बड़ा बात बताई। ये इसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, बट कंटिन्यू इलाज के तौर पे नहीं, सप्लीमेंट के रूप में। जैसे अल्टरनेट, आज आपने 1-2 पत्ते खा लिए, 2-3 दिन बाद 2 पत्ते खा लिए, बॉडी में आपके शामिल होगा फूड सप्लीमेंट के रूप में। ट्रीटमेंट करना है फिर तो कंटिन्यू करना है। जी और जी अगर अगर हम अपने बॉडी के लिए इनहोल लेते हैं, जैसे हमने बेल की पत्ती खाई, इसकी पत्ती खा ली, तुलसी की पत्ती खा ली, नीम की पत्ती खा ली, इस तरह से लेंगे तो ये भी हमारे बॉडी में ओवरऑल फायदा करेगा। जी जी, 2-3 पत्ते ही यूज करने होंगे, हाँ, रोज ही देना। 2-3 पत्ते रोज यूज कर लिए, और या 2-3 दिन किए, 1 आध दिन बाद फिर ब्रेकअप कर लिया। इस तरह से भी शामिल करेंगे तो हम, जैसे यूरिनल डेडलॉक, पेशाब में जलन होती है या पेशाब में डेडलॉक होती है, आपने 2-3 पत्ते खा लिए, नियमित नहीं भी खाएंगे, 2-3 दिन में ब्लॉक के बाद भी खाए, तब भी आपको ये बहुत बड़ा लाभ करेगा। जी जी। और फिर इसका काढ़ा भी हो सकता है या सिर्फ पत्ते इसका यूज कर इसका सकते इसका वैसे तो जो फ्रेश साफ सुथरा आदमी है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो सप्लीमेंट के रूप में लेगा, वो अगर फ्रेश लीफ लेगा तो वो ज्यादा फायदा होगा। काढ़ा तो तब लेना है जब किडनी बहुत इफेक्टेड हो गई, आपको डॉक्टर ने हरी पत्ती खाने को मना कर दी है, पानी पीने को मना कर दिया, उस केस में इसकी काढ़ा बना के। क्योंकि कभी कभी क्या करता है किडनी पेशेंट, जब किडनी पेशेंट को ये यूरिया और पोटेशियम की वृद्धि होती है हरी पत्ती खाने में, तो हम प्रिकॉशनरी रूप से इसलिए लोगों से कहते हैं कि कच्ची पत्ती ना खा के आप काढ़ा बना के पियोगे तो आपको लाभ होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे सदन में और भी भाई बहन सवाल करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, बस लिमिटेशन टाइम मेरे पास थोड़ा, क्योंकि मुझे फिर मेरा एक दूसरा 8 बजे जी जी, से। बस अभी एंड ही हुआ, हमारा 8 ही बजने वाले हैं और जी जी। हम समाप्त भी करने वाले हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आदरणीय विनोद भट्ट सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी वो। जी नमस्कार विश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है
और कभी हल्द्वानी आते हैं तो आपसे मुलाकात होती है। काफी जरूर सारे मित्र हैं हमारे जी हल्द्वानी में। जी और क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ तो एक ही स्टेट के हैं, तो उसमें कभी जरूर मुलाकात होगी। एक बार मैंने कोशिश की थी, मेरा एक मित्र है वहाँ पे, उनसे पौधे मंगाने की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि मेरे ब्रदर जो है, बड़े ब्रदर, उनको ये परेशानी थी। अच्छा अभी भी है उनको ये परेशानी, डायलिसिस चल रहा है। सर, आप तो किसी को भेज दीजिए ना, किसी को कभी कोई हल्द्वानी आ रहा तो आप मेरा उनको कह दीजिए कि बीजी से मिल लीजिए, तो निश्चित तौर पे मैं प्लांट प्रोवाइड करा दूंगा, लीफ प्रोवाइड करा दूंगा। हम लोग क्या करते हैं कि पौधे जैसे छोटे हो रहे हैं, कुछ दिन बढ़ने तक के लिए मैं हमारे पास जो मदर प्लांट हैं उनसे हम पत्तियां तोड़ के भी लोगों को देते हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी। तो 10-20 तो ये पत्तियां लेके और फ्रिज में रख लिया और यूज कर लिया, तो मैं ये सब भी कर लेता हूँ। आप किसी को भेजिएगा, क्योंकि डायलिसिस का मैं भी इसमें बहुत बड़ा कारगर काम कर रहा है, अगर लगातार लेते हैं तो सर। अच्छा, डायलिसिस भी बंद हो जाता है? हो गया बंद है, मेरे पास फीडबैक है ऐसे लोगों के, जो लोग बाद में लिख के जाते हैं, ऐसे लोग हैं। हाँ 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 हाँ। तो चलिए लेकिन ठीक है। लगातार नियमित रूप से करना है, बस ये है सर। जी जी। चलिए ठीक है बिजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, पहले भी आपसे एक बार बात हुई थी, सर और मैंने आपको ग्रुप में जोड़ दिया है अभी, ठीक वही होता, ठीक है। योगाहार ग्रुप में, तो आपको पता लग जाएगा। बस बस, तो तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा बराबर बराबर चीजें, कोई जी दिक्कत जी नहीं। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे आदरणीय अशोक भाई साहब ने हैंड रेस किया है, तो उनका एक सवाल लेते हैं। जी, फिर जी समापन। चलिए, नहीं है, सॉरी, उन्होंने हैंड रेस किया है। ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी है सदन में, तो आदरणीय मेनपाल भाई साहब जी, स्वागत है। हेलो, ये कासनी का पौधा कैसे मिलेगा? आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से, हम तो साहब नर्मदापुरम। हम तो साहब उत्तराखंड में हैं। कोई आ रहा तो आप उसको हमारा कह दीजिए, तो वो हमसे मिल लेंगे, हम दे देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हरिद्वार से कितनी दूर है? हरिद्वार से तो है 250 किलोमीटर, नैनीताल के पास। नैनीताल के पास, हल्द्वानी है ना? हल्द्वानी, हल्द्वानी काठगोदाम, हल्द्वानी काठगोदाम। अच्छा अच्छा, हाँ। हल्द्वानी काठगोदाम। कभी काठगोदाम। कोई आ रहा तो आप बता दीजिएगा, आप वो रेफरेंस दे देगा तो नो प्रॉब्लम, हम लोग अप्लाई करा देंगे। अच्छा सर, ये शुगर के लिए जी एक तो आपने ये इसके पत्ते बता, और कौन कौन से पत्ते अपन यूज कर सकते हैं शुगर को नेचुरली खत्म करने के लिए? देखिए, शुगर के लिए इंसुलिन प्लांट भी एक पौधा होता है, इंसुलिन प्लांट के पत्ते भी हैं। शुगर शुगर आपका जो है, अगर आप इसके नीम के पत्ते करते हैं उसमें भी तो एक पौधा है इसका, बरबीना। आपके यहाँ भी होता है कड़वा पत्ता करके, आपके एमपी में भी होता है, चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं, वो भी शुगर को बहुत कम कर रहा है। बरबीना। हाँ, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी भटजी ने मुझे जोड़ा है इस पे, जी। उसका पौधा भी अभी मैंने लेटेस्ट उसकी तैयारी की है, और कुछ लोगों पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है भी उसका, तो उसमें भी लोगों ने बताया कि शुगर कंट्रोल हो रहा है। जी 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 मैं उसको भी ये शेयर कर दूंगा। जी। आप शुगर के जितने भी आदरणीय पौधे सब तैयार रखना, मैं भिजवाता हूँ एक आदमी को आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन है कि आप जो बोल रहे हैं पौधा, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जो नर्सरियां हैं, प्राइवेट नर्सरियां, हाँ, वहां पे भी तो मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, अगर कोई उगा रहा होगा तो। जी जी, वो उसका आप फोटो शेयर करेंगे तो हम फोटो के माध्यम से संपर्क कर लेंगे, उसका फोटो और उस निश्चित पौधे तौर का पर, नाम। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। जी जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें तो वो बीज ही चाहिए आदरणीय भाई साहब। मैं हमें कोशिश ऑनलाइन करूंगा। बीज अगर उपलब्ध हो सके तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर कोशिश करूंगा मैडम। जी जी, धन्यवाद। चलिए ठीक आपने है हार्ट के लिए फिर। बताया कऊ की छाल। हार्ड कऊ। के लिए आपको अर्जुन की छाल। हाँ, कऊ कऊ बोलते हैं हमारी तरफ उसको, कऊ। आपके यहाँ कऊ बोलते हैं। अर्जुन की छाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों में लाभ हुआ है उसका। काढ़ा बना के पीजिए, उसको सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में लेके वो पीजिए, बहुत बढ़िया कारगर होता है, ब्लड थिनर का काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत यूज किया हमारे इधर, बहुत से लोगों ने हमारे परिवार में भी यूज किया, उसका 100% फायदा है, बहुत शानदार चीज है ये। जी 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 जी। जी जी।
चलिए ठीक है मैडम, मेरा यार क्या आज के लिए, क्योंकि मेरा असल में 8 से दूसरे कार्यक्रम लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। फिर दोबारा फिर आप दोबारा तो आप ग्रुप में जोड़ते तो मैं धन्यवाद बराबर। सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है जी, जी, नमस्ते जी। बहुत अच्छी नमस्ते, नमस्ते। जी जी मार्गदर्शन मिला सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद और सर। वतन के लोगों से बच पाएंगे, युवाओं को उनकी गलत आदतों से बचा पाएंगे, नीलाल भाई साहब ने उनके अंदर जो एक जो है मानसिक दिवालियापन, मानसिकता है, एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है और उससे उभर नहीं पाते तो आत्महत्या करते। योग करने वाला व्यक्ति कभी भी समस्याओं के सामने गिरे नहीं देखता, उन समस्याओं के बीच में उसको समाधान मिलता है, उसको शांति मिलती है, पीसफुल माइंड और हैप्पीनेस, हार्मनी, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट सेल्फ मोटिवेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, डिवाइन लाइफ, डिवाइन थॉट्स थ्रू योगा। तो ये योग दिवस, और ये केवल एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि उसका समय आ रहा है इसलिए इस पर बोल रहा हूं। योग दिवस में योग करें, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल योग दिवस पर योग करें, हमको 365 दिन जैसे आहार की आवश्यकता पड़ती है वैसे हमको योग जरूर करना है, बीमारी से बचना है। तो कोरोना काल में योग को लेकर और चेतना हुई है, तो आने वाले 5 से 10 सालों में हम योग कहाँ पे देखते हैं? और जैसा मैंने कहा कि योग आने वाले दिनों में लोगों की सबसे सशक्त यह विधि और यह जो है प्रक्रिया हो जाएगी कि योग के बिना व्यक्ति चल ही नहीं सकता। वैसे तो योग के बिना तो चल ही नहीं सकते। अगर हम शास्त्रीय वर्ष में जाते हैं तो संपूर्ण ये प्राणायाम और ये संपूर्ण योग साधना से संपूर्ण जीवन और जगत चल रहा है। तो लेकिन कुछ नादान लोगों को पता नहीं इस बात का, तो वो तर्क करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि जो साइड इफेक्ट है अन्य पद्धतियों के, तो इस बात का जान नहीं, लौट करके यहीं पर आना है। आज जो पाश्चात्य संस्कृति को जो लोग मानने वाले हैं, जानने वाले, वहां हमारी भारतीयता का डंका बज रहा है। वो दाल चावल और साग भाजी खा रहे हैं, और वो सब मांस अंडा और ये मांस छोड़ करके हिंदुत्व को अपना रहे हैं। वो शुद्ध शैव बन रहे हैं। वो सब जान रहे हैं कि वास्तव में इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में आनंद है। ये तो भारतीयता की विजय है। देने को पवन जी आशीर्वाद मांग रहे हैं सब। खूब आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। 768वां दिन है आज। हाँ, ये पूरा जो है योग आहार, योग विचार, योगोपचार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको धन्यवाद। और मैंने शायद बीच में डिस्टर्ब किया हो तो मुझे क्षमा करें। अब चूंकि स्वामी जी ने कहा कि मुझे जल्दी निकलना है, मैं आदरणीय पवन जी को आशीर्वाद दे दूं, तो मैंने जो है बीच में महाराज जी को जोड़ा। मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है भाई साहब। और अभी आप सबका आभारी करा दीजिए भाई साहब। जी हाँ, वाह जी, आभार करा दीजिए बहन जी। ये आभार करा दीजिए सबका। जी जी, चलिए, आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे योग शिक्षक को और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अभी अपन को आदरणीय हमारे राजेंद्र आर्य जी हैं, राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान पश्चिम के हैं, और आपका भी मार्गदर्शन मिलेगा एक दिन अपन को। और आदरणीय बहन ज्योति जी जबलपुर से हैं, और एक बार इनका आशीर्वाद मिला है अपन को योगा कार्यक्रम में। और आदरणीय बहन ऋतु अग्रवाल जी हैं जो सहराज प्रभारी हैं महिला समिति की। आपका भी आशीर्वाद अपन को मिलेगा योगा कार्यक्रम में। सभी राज्य प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं, और परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद सबको मिल ही गया है। अब आप सबको जो है आभार करा दें रंजना जी। और जी धन्यवाद।
और आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मेनपाल भाई साहब, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय निर्मला जोपे जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूमी राम जी, आदरणीय श्रीकांत जोपे जी, आदरणीय वैशाली बहन, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से आदरणीय पवन कुमार सर और अन्य साथी लेफ्ट हो चुके हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आभार करती हूँ। और कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। कल सुबह मिलते हैं योगार कार्यक्रम में 5:30 बजे। तब तक सबको ओम, सबका दिन मंगल।